जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, हर जवान का एक सपना होता है कि जब उसकी सरकारी नौकरी लग जाए तो अपने परिवार को गांव से निकाल के सिटी के अंदर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए सिटी के अंदर अपना एक मकान बनाए, या किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे हर प्रकार की सुविधा हो, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की सुविधा हो, हर प्रकार की फैसिलिटीज़ मिले, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह हर चीज़ की मतलब सुविधा हो। हर किसी का एक सपना रहता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इन सुविधाओं से ग्रामीण लोग वंचित रहते हैं। तो अभी जो फोर्स के अंदर जो जवान लगता है तो भाई मकान बनाना पड़ेगा सिटी के अंदर, तो उसके लिए ज़मीन लेनी है, लोन लेना है। और ये जैसे शादी हो जाता है तो हर इंसान का एक सपना बन जाता है कि भाई मैं भी, मेरे साथ वाले ने एक शहर में मकान ले लिया तो मैं भी क्यों ना ले लूँ। तो पैरामेडिकल स्टाफ और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री से जो जवान भर्ती होते हैं तो इन लोगों को लिए एक ये फ़ायदा रहता है कि अगर आप सीआरपीएफ के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ या एचएम से भर्ती हो गए तो आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप 10 साल 15 साल रुक के भी आप अपना मकान बना सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो आपको सीआरपीएफ से एक फैसिलिटीज़ मिलती है। फैसिलिटीज़ क्या है कि जैसे मान लो आप पैरामेडिकल स्टाफ की पहले हम बात करते हैं, एचएम की बात हम बाद में करेंगे। आप पैरामेडिकल स्टाफ से भर्ती हो जाते हैं तो आपकी सर्विस का 90% टाइम सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर के अंदर गुजरता है। यानी कि आप जब भर्ती हो गए पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर तो सीआरपीएफ के अंदर जितने भी सीएच हॉस्पिटल हैं वो मतलब मैक्सिमम 99% ग्रुप सेंटर्स के अंदर रहते हैं। लेकिन आज के समय में वर्तमान में हम बात करें तो रैपिड एक्शन फोर्स हो गई, कोबरा बटालियंस हो गई, एसआरपीएफ की कुछ बटालियंस के अंदर भी पैरामेडिकल स्टाफ के जवानों की तैनाती हो जाती है। लेकिन आप एक टर्न अगर पूरा करके आते किसी बटालियन के अंदर तो आपको तुरंत ग्रुप सेंटर मिल जाता है। यानी कि आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर के अंदर गुजरता है। तो सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर के अंदर फैमिली क्वार्टरों की सुविधा रहती है। सीआरपीएफ के अंदर जितने भी ग्रुप सेंटर्स हैं उनके अंदर 99% ग्रुप सेंटर्स के अंदर फैमिली क्वार्टर बने हुए हैं। और आज के समय में हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के अंदर सीआरपीएफ के हर ग्रुप सेंटर के अंदर आप क्वार्टर ले सकते हैं। तो यानी कि अवेलेबल मिल जाएगा आपको। अगर अभी फ़िलहाल नहीं रहता तो आपकी जैसे तैनाती हो गई तो 6 महीने के अंदर या आपको 2-4 महीने के अंदर आपको क्वार्टर अवेलेबल हो जाता है। तो जब आपको क्वार्टर सरकारी वहाँ मिल जाता है, आप अपना एचआरए नहीं लेते हैं और आप अपने क्वार्टर के अंदर अपने बच्चे शिफ्ट कर देते हैं तो आपको वहाँ पे हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है। भाई सीआरपीएफ का जो ग्रुप सेंटर्स होते हैं मैक्सिमम सिटी में होते हैं, जो किसी भी स्टेट के अंदर है। तो सिटी के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो 100% है, या तो अगर किसी स्टेट की राजधानी में नहीं मिलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर में तो कन्फर्म उनका मिलेगा मिलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर भी मान लो आपका सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर है तो वहाँ पर आपको क्वार्टर अवेलेबल हो गया। अच्छी शिक्षा के लिए सीआरपीएफ की तरफ से जो बस की सुविधा वगैरह मिलती है, अपने बच्चों को लेकर चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं, सीआरपीएफ स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपको वहाँ से आने जाने के लिए बस की सुविधा मिल जाती है। और आपकी जो ज़रूरतों का जो सामान होता है वो आपको सीआरपीएफ के कैंप के अंदर ही मिल जाता है। तो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए फिर आपको एक अपना खुद का मकान की तरह आप यूज करते हो, क्वार्टर आपको मिल गया तो क्वार्टर के आप मालिक, उसके अंदर भाई जो भी करना है आपको रहना है, आप अपने तरीके से रह सकते हैं, कैसे भी रहना है तो आपका खुद का। उसमें यह तो नहीं कि आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं कि आपको कोई इंटरफेयर करेगा, तो आप उसको अपने मकान की तरह रख सकते हैं। तो आपको मकान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब तक आपकी इकोनॉमिक्स कंडीशन, मान लो आपकी 10-15 साल नौकरी हो जाती है और आपके पास एक अच्छा बजट हो जाता है, तब तक आप अपने परिवार को ग्रुप सेंटर के अंदर रख सकते हैं। तो ये तो पैरामेडिकल स्टाफ की बात होगी कि आपका मैक्सिमम टाइम ग्रुप सेंटर के निकलता है। जबकि जीडी के जवानों की हम बात करें तो एक जीडी का जवान 20 साल सर्विस करके आ जाता है। 50% जीडी के जवानों की ग्रुप सेंटर के अंदर पोस्टिंग नहीं होती। 50% जवानों की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि पैरामेडिकल स्टाफ के जवानों की तैनाती तो ग्रुप सेंटर के अंदर रहती है। इसी के साथ में हम बात करें एचसीएम की, तो एचसीएम से जो जवान भर्ती होते हैं उनकी पहली तैनाती ग्रुप सेंटर के अंदर होती है। ग्रुप सेंटर के अंदर आपने क्वार्टर के लिए अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आपका ये रहता है कि आप एक टर्न अगर आप 2 साल 3 साल का हार्ड एरिया में काट के आए या किसी बटालियन लेवल में काट के आ गए तो उसके बाद आपको ग्रुप सेंटर मिल जाता है। या मान लो आपकी नई जब ज्वाइनिंग होती है, आप नए भर्ती होता है, आप एक टर्न मतलब बटालियन के लेवल पे काट जाएगा, दूसरा टर्न आपको ग्रुप सेंटर में मिल ही जाएगा। तो आप मतलब 2-3 साल के लिए अगर आप साथ ले जाना चाहें तो ठीक है, नहीं आप उस 2-3 साल के टर्न में भी आप अपनी छुट्टी काटें और बच्चों को उधर ही एक ग्रुप सेंटर के अंदर आपने क्वार्टर ले रखा है तो उसमें आप रख सकते हैं। तो उसमें आपको ये फ़ायदा, तो ज़्यादा आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अब हम मकान बनाना चाहें तो शुरुआत में अगर मकान लेना है तो ग्रुप सेंटर के अंदर बच्चे रख दे तो हम ड्यूटी कहीं हमारी, बच्चे कहीं और रहें। तो ये तो है नहीं कि 2 साल 3 साल बाद हमारी वहाँ पोस्टिंग हो जाए जब तो मज़ा भी है, चलो भाई 2-3 साल निकालना, लेकिन 10 साल तक हमारी ग्रुप सेंटर में पोस्टिंग नहीं हो और बच्चे ग्रुप सेंटर के अंदर अकेले रहते, इससे अच्छा तो अपना मकान ही ठीक है। लेकिन ये जीडी के जवानों की प्रॉब्लम है ये, लेकिन जो पैरामेडिकल स्टाफ और एचएम की इसी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी पोस्टिंग ग्रुप सेंटर लेवल में जल्दी हो जाती है। जीडी के जवानों की अभी वर्तमान में तो पोस्टिंग हो जाती नहीं है। कुछ समय पहले की हम बात करें तो 10 साल जिसकी सर्विस नहीं हो जाती, 10 साल सर्विस से पहले जीडी के जवान की ग्रुप सेंटर में पोस्टिंग नहीं होती है।
तो जीडी के जवानों की प्रॉब्लम है। लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ और एचएम के लिए सबसे बड़ा फायदा है, खास करके पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, कि आपकी जो तैनाती रहती है वो मैक्सिमम टाइम ग्रुप सेंटर्स के अंदर रहती है। ग्रुप सेंटर्स के अंदर रहने से आप अपना क्वार्टर अवेलेबल हो जाता है आपको, तो क्वार्टर आपके पास अवेलेबल रहता है, आपको इतनी जल्दी मकान बनाने की नहीं रहती है। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और सीआरपीएफ के क्वार्टर के अंदर आप अपने परिवार को रख सकते हैं। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी जानकारी सीआरपीएफ, पैरामेडिकल स्टाफ और एचएम को किस प्रकार से फ़ायदा मिलता है अपनी नौकरी के दौरान। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।